हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 4 द रेड ट्रैप पढ़ेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और अगर आपको एक शॉर्ट समरी देखनी है, मतलब कि अगर आप पेपर के जस्ट कुछ दिन पहले ही ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको जस्ट एक क्विक समरी चाहिए, तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और ये वीडियो एक डिटेल्ड समरी होने वाली है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक रैट ट्रैप मेकर है, यानी कि रैट ट्रैप बनाता है। जो भी छोटे मोटे सामान उसे भीख में मिल जाते हैं स्टोर्स या बड़े बड़े फार्म से, तो वो उनसे रैट ट्रैप बनाता है और उसे इस बिज़नेस से कुछ खास पैसे नहीं मिल पाते, तो रैट ट्रैप बनाने के अलावा उसको चोरी वगैरह भी करनी पड़ती है साथ में। उसके कपड़े बहुत ही फटे हैं और उसके जो चीक्स हैं वो भी बिल्कुल अंदर हैं, मतलब उसकी जो हालत है, उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो देखने में बहुत ही बुरा है और उसे कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता है और वो अकेला घूमता फिरता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। एक दिन वो सोचता है कि ये जो दुनिया है ये अपने आप में एक रैट ट्रैप है, जो कि हर इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान और आराम वाली ज़िंदगी ऑफ़र करती है। जैसे कि एक रैट ट्रैप ऑफ़र करता है चीज़, और जैसे ही चूहा उसमें फंस जाता है वैसे ही इस दुनिया के लोग जो हैं वो लालच में फंस जाते हैं। एक बार वो ऐसे ही जा रहा होता है और उसे रोड के साइड में एक कॉटेज दिखाई देता है। तो अब क्योंकि रात होने वाली होती है और उसको कोई शेल्टर चाहिए होता है, वो उस कॉटेज का दरवाज़ा नॉक करता है। तो जो बुढ़ा आदमी वहाँ रहता है वो उसे बड़े प्यार से वेलकम करता है, क्योंकि वो अकेला रहता था और उसे किसी की कंपनी चाहिए होती है, उसे किसी की कंपनी में रहना अच्छा लगता है। इस वजह से वो जो बूढ़ा आदमी जो उस कॉटेज में रहता था वो उसे वेलकम करता है। वो उसे पॉरेज यानी कि दलिया ऑफ़र करता है और फिर रात में वो लोग गेम्स वगैरह भी खेलते हैं। वो बुढ़ा आदमी रैट ट्रैप मेकर को बताता है कि वो पहले एक आयरन मिल में काम करता था, बट अब उसके पास एक काऊ है और उस काऊ से ही उसका घर चल जाता है। और लास्ट मंथ उसने उस काऊ के दूध से 30 क्रोनर कमाए थे। और फिर वो अपनी विंडो के पास जाता है और वहाँ पे एक पाउच लटका होता है, तो उस पाउच से वो 10 क्रोनर नोट निकालता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रैट मेकर और वो बूढ़ा आदमी जिसका कॉटेज है वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और कॉटेज को लॉक वगैरह करते हैं। जो बूढ़ा आदमी है वो अपने कॉटेज की जो चाबी वगैरह है वो अपने पॉकेट में रखता है और वो भी चला जाता है, और जो रैट मेकर है वो भी चला जाता है। लेकिन करीब आधे घंटे बाद पेडलर यानी कि रैट ट्रैप मेकर आता है, विंडो तोड़ता है और वो 30 क्रोनर का पाउच निकाल लेता है। उसको बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन अब ताकि वो पकड़ा ना जाए इसलिए वो रोड का रास्ता ना चूज़ करके जंगल का रास्ते से जाता है। तो पहले तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि वो इस जंगल के रास्ते में फंस गया है, क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। अब रात होने वाली होती है और वो चलते चलते इतना थक जाता है कि वो गिर पड़ता है। फिर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है हथौड़े की, कि कोई हथौड़ा मार रहा है कहीं पे, और वो उस आवाज़ की डायरेक्शन में चला जाता है। तो जब वो जाता है तो वहाँ पे एक आयरन मिल होती है, वो देखता है और वहाँ पे एक आदमी काम कर रहा होता है। तो जब वो एंटर करता है रैट ट्रैप मेकर, वो आदमी उसको कुछ कहता नहीं है और उसको सोने के लिए देता है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ऐसे ही लोग आते थे जो भूखे प्यासे होते थे और जिन्हें शेल्टर चाहिए होता है एक रात के लिए, तो उसे कुछ कहता नहीं है और वो सोने देता है। अब जब रैट ट्रैप मेकर सो रहा होता है तब वहाँ पे आयरन मिल का जो मास्टर है वो आता है, और वो आयरन मास्टर सोचता है कि जो रैट ट्रैप मेकर है वो उसका एक पुराना दोस्त है
और वो उसको इनवाइट करता है घर पे आने के लिए। अब वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि इस वक्त रैट ट्रैप मेकर का जो हुलिया है वो पहचान में नहीं आ रहा, मतलब वो पूरा धूल वगैरह में हो रखा है, गंदा वंदा हो रखा है, उसकी दाढ़ी वगैरह है, तो वो इतने अच्छे से पहचान में नहीं आ रहा। तो जो आयरन मास्टर है वो सोचता है कि ये उसका ही कोई दोस्त है और वो उसको इन्वाइट करता है घर पे। अब पेडलर जो है यानी कि जो रैट ट्रैप मेकर है वो उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि कहीं ये मेरे से पैसे वैसे ना ले ले। अब रैट ट्रैप मेकर के पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, तो वो ये सोचता है कि ये मुझसे पैसे ले लेगा हेल्प के बदले, तो मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा। लेकिन जो आयरन मास्टर है वो उसको मनाने की कोशिश करता है कि हम तुम्हें घर चलो, हम क्रिसमस मनाएंगे, ये सब करेंगे, बट वो मना कर देता है। तभी वहाँ पे आयरन मास्टर की बेटी आ जाती है, एडला, और वो उसको कन्विंस कर लेती है घर पे साथ चलने के लिए। वो घर चला जाता है उनके साथ, और अगले दिन जब वो अच्छे से नहा वहा लेता है, शेव वेव कर लेता है, एकदम साफ़ सुथरा होता है और नीचे आता है, तो आयरन मास्टर समझ जाता है कि ये उसका दोस्त नहीं है, ये तो कोई और है, और वो उसको उस पर गुस्सा करता है। तो रैट ट्रैप मेकर भी उस पर गुस्सा करता है, वो कहता है मैं तो पहले ही मना कर रहा था तुम्हारे साथ जाने के लिए, तुम मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हो, और फिर वो जाने वाला होता है। लेकिन जो एडला है वो मना कर देती है, वो कहती है ये गलत होगा कि आज क्रिसमस की ईव है और आज अगर हम किसी को अपने घर आए मेहमान को जाने देंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमें इस क्रिसमस को पीसफुली मनाना चाहिए। एडला रैट ट्रैप मेकर को खाना वगैरह देती है और उसको अलाउ करती है वहाँ पे रहने के लिए। रैट ट्रैप मेकर को बहुत ही अजीब सा फील होता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा इतना अच्छा ट्रीटमेंट उसे किसी ने दिया नहीं था। तो इस वजह से अब कुछ देर बाद एडला और उसके जो फादर है आयरन मास्टर जो है वो चर्च जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एक स्ट्रेंजर है, उसने एक बूढ़े आदमी के कुछ पैसे चुरा दिए हैं और वो भाग गया है। उन्हें पता चल जाता है कि ये जो आदमी है जो हमारे घर पे है वही वो चोर है। जब वो घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो रैट ट्रैप मेकर है वो वहाँ से चला गया है कब का, और लेकिन वो एडला के लिए गिफ्ट छोड़ के गया है। उस गिफ्ट में एक रैट ट्रैप होता है और एक लेटर होता है, जिस लेटर पे जो उसने चोरी करी है उस बारे में बताया गया है, और इनफैक्ट वो जो पैसे उसने चुराए होते हैं वो उस लेटर में छोड़ के जाता है। एडला उस पैसे को वापस लौटा देती है उसके ऑनर के पास जिसके वो एक्चुअल में पैसे थे। और जो पेडलर यानी कि जो रैट ट्रैप मेकर है उसकी लाइफ अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसने एडला की काइंडनेस से इतना सब कुछ सीख लिया है। पेडलर थैंक करता है कि उसने उसको एक सेकंड चांस दिया और उसकी इतनी मदद करी, और उस लेटर के एंड में वो साइन करके जाता है जिसमें लिखा होता है कैप्टन वोन स्टेहल। ये थी हमारी स्टोरी द रैट ट्रैप, और अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अ क्रॉफ्टर, हाउ डिड ही ट्रीट द पेडलर। क्रॉफ्टर यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी जिसका कॉटेज था, जिसने शेल्टर दिया था रैट ट्रैप मेकर को, जिसके चोरी हो गए थे पैसे, उसको कहा गया है। पूरे चैप्टर में उसे क्रॉफ्टर कहा है। क्रॉफ्टर एक टाइप का किसान होता है, उसे कहते हैं क्रॉफ्टर, और पेडलर रैट ट्रैप मेकर। अब इसमें हमें कैरेक्टर स्केच बताना है क्रॉफ्टर के बारे में, और कैरेक्टर स्केच जो है वो किसी का भी आ सकता है। ये जस्ट आपको एक हिंट है, आप सारे ही कैरेक्टर स्केच पढ़ के जाना, चाहे वो एडला का हो या फिर वो रैट ट्रैप मेकर का हो। रैट ट्रैप मेकर की जगह वहाँ पे पेडलर भी आ सकता है। जो क्रॉफ्टर था वो ऑनर था कॉटेज का, और वो बहुत ही काइंड इंसान होता है क्योंकि वो पेडलर को शेल्टर देता है। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी पास ना तो बीवी थी ना बच्चे थे, इसलिए उसे बहुत खुशी मिलती थी जब भी कोई उसके घर आता था बातचीत करने के लिए। वो बहुत ही फ्रेंडली था और उसके फेस पर हमेशा स्माइल रहती थी। वो एक वंडरफुल होस्ट था और अपने मेहमानों की बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी करता था। वो पेडलर को खाने के लिए देता है और उसके साथ गेम्स भी खेलता है। वो बहुत फ्रेंडली था और उसने एक स्ट्रेंजर यानी कि पेडलर जो उसके लिए एक स्ट्रेंजर था उसके बारे में उसको हर एक चीज़ बता दी थी अपने बारे में, कि कैसे वो पहले एक आयरन मिल में काम करता था और अब
वो उसके पास एक काऊ है और वो काऊ उसको बहुत सारा मिल्क क्रीम देती है, जिससे उसका जो इनकम है वो अच्छी चलती है। और ताकि पेडलर को और भी ज़्यादा कन्विंस हो पाए कि हाँ भाई उसकी इनकम अच्छी चल रही है, वो उसको अपने 30 kroner नोट्स भी दिखा देता है, जो कि उसको मिले थे लास्ट मंथ काऊ से के मिल्क से। सो क्रॉफ्टर बहुत ही ज़्यादा यकीन करता है स्ट्रेंजर पे, और लेकिन एंड में स्ट्रेंजर जो है यानी कि जो पेडलर है वो उसको धोखा दे देता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पेडलर यानी कि जो रैट ट्रैप मेकर है थिंक दैट द वर्ल्ड वॉज अ रैट ट्रैप। वैसे क्यों सोचता था कि जो पूरी दुनिया है ये ही एक रैट ट्रैप है। सो पेडलर जो था उसके साथ हर कोई बहुत बुरा व्यवहार करता था और उसको उस पर कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाता था। उसे लगता था ये दुनिया जो है ये बिल्कुल भी काइंड नहीं है, और वो इसलिए पूरी दुनिया को नेगेटिवली देखने लगा था। सो ये सोचना कि दुनिया जो है वो रैट ट्रैप है और यहाँ पे सब इंसान लालची हैं, फंस जाते हैं, जैसे चूहा फंस जाता है चीज़ को देख के, ऐसी जो नॉर्मल इंसान है वो लग्जरी लाइफ को देख के फंस जाते हैं, ये सोचना उसे बहुत एंटरटेनिंग लगता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉफ्टर कैन बी कॉल्ड एज अ गुड होस्ट, वाई। सो इसका आंसर भी आप यहाँ से जो इसमें हमने डिस्कस किए थे वो कुछ पॉइंट्स इसके भी आ सकते हैं, और आप इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। दैट अ क्रॉफ्टर वॉज वेरी ओपन एंड शेयर द सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ विद हिम। सबसे बेहतर तरीका है कि आप NCERT बुक पढ़ें और इसके खुद आंसर्स लिखें, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। इसलिए स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। और इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल हैं, आप वो जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। इस बुक के और भी चैप्टर कवर हो रखे हैं, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं।